ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो विशेषकर आज का जो उपाय है बहुत ज़्यादा चमत्कारी होने वाला है। इस उपाय करने के बाद ठीक है, आपकी हर प्रकार की जो कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण होने लगेगी। ठीक है नहीं है तो आपको इस प्रकार से जल का लोटा लेना है और ये सामग्री लेकर विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको सब कुछ प्राप्त होगा। तो ये उपाय कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इससे शानदार प्यारी वीडियो रोज मिलती रहे। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको लेनी है वो है गुड़। ठीक है, तो इस प्रकार से मात्र एक गुड़ का टुकड़ा आपको ले लेना है। इसके बाद आपको इस प्रकार से अक्षत के दाने लेने हैं। अक्षत मतलब चावल। ठीक है, तो इस प्रकार से एक अक्षत का दाना लेना है और ये कहीं से खंडित ना हो ये सुनिश्चित कर लें। इसके बाद आपको इस प्रकार से मूंग का दाना लेना है। ठीक है, और ये भी कहीं से टूटा फूटा ना हो। आखिरी में आपको तांबे का लोटा ले लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है और इन बताई गई सामग्री को लेकर चले जाना है शिव मंदिर। ठीक है, आप चाहो तो ये उपाय सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो, तो समय की कोई भी पाबंदी नहीं है। और शिव मंदिर में जाकर जो भी पूजन पर आपको शिवलिंग की करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि शिवलिंग के ऊपर अगर आप चावल का उपाय करते हो ना तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधरती है। गुड़ का उपाय करने से जीवन के सारे अंधकार समाप्त होते हैं, तेज की वृद्धि होती है। और हरे मूंग का उपाय करने से कामना तो पूर्ण होती है, साथ ही साथ जो समस्या विघ्न परेशानी है वो समाप्त होती है। तो आपको करना क्या है कि आपके पास तीनों सामग्री है ना, तो इन तीनों सामग्री को एक एक कर आपको इस जल के लोटे में डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको जल का लोटा तैयार कर लेना। उसके बाद इस जल के लोटे को उठाना है और पूरा पूरा जल सिर्फ आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। कहाँ पर? सिर्फ शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इन मंत्रों का जाप करते हुए ही जहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। यहाँ पर आपको अपना सीधा वाला हाथ रखकर उस जल को इकट्ठा कर लेना है। उसको आपको कंठ, मस्तक और नैनों पे मतलब कि आंखों पे लगाना है। बस इतना सा उपाय करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी दिल की बात है, इच्छा है, कामना है, उन्हें पूर्ण करें। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय करने से नहीं चूकना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया अगला उपाय। विशेषकर ये उपाय करते हो ना तो इससे आपके जीवन की सारी समस्या समाप्त होगी। ठीक, अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बीमार है तो उसकी बीमारी समाप्त होगी और आपके जो कार्य हैं, ठीक है, कार्य बनने लगेंगे। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले आपको जो सामग्री लेनी है वो है हल्दी। ठीक है, कौन सी हल्दी? देखिए, इस वाले उपाय में आपको ये पाउडर वाली हल्दी नहीं लेनी है। आपको हल्दी की इस प्रकार से एक गांठ लेनी है। ठीक है, इसके बाद आपको काले तिल लेने हैं। काले तिल कितने लेने हैं तो आप ये आपके ऊपर है, चाहे 7 दाने ले लो, 11 दाने, 21 दाने, 51 दाने, इस प्रकार से आपको काले तिल ले लेने हैं। ठीक, इसके बाद आपको इस प्रकार से पीपल के पत्ते लेने हैं। अब यहाँ पर पीपल के पत्ते कितने लेने हैं वो देख लीजिए। तो आपको गिनकर 5 पीपल के पत्ते लेने हैं और ये जो पत्ते लो ना ये कहीं से खंडित टूटे फूटे ना हो। देखिए, बहुत सारे पीपल के पत्ते में छेद होते हैं, तो ऐसे पीपल के पत्ते को आपको अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। और आखिरी में आपको इस प्रकार से प्यारा सा तांबे का लोटा ले लेना है और उस तांबे के लोटे में जल भर लेना है। जल भर लिया, इसके बाद आगे हमने आपको जो सामग्री बताई है, एक हल्दी की गांठ इस जल के लोटे में डाल देना। जो काले तिल बताए हैं वो काले तिल उठाना है और जल के लोटे में डाल देना है। साथ ही साथ जो 5 पीपल के पत्ते हमने बताए हैं उन 5 पीपल को उठाना है, पत्ते को उठाना है। ठीक है, और उसको भी आपको जल के लोटे में डाल देना है। और इन पत्तों की जो डंडी होगी, ठीक है, पीपल के पत्तों की जो डंडी होगी वो ऊपर साइड होगी। तो इस प्रकार से आपको जल का लोटा अपने घर से तैयार कर लेना और मात्र ये सामग्री को लेकर पहुंच जाना है आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ। ठीक है, आप चाहो तो ये उपाय सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। और इस उपाय को करने से कुंदकेश्वर महादेव जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। ठीक, तो आपको करना क्या है कि आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आप अपने घर से सामग्री मिला कर लाए हो, वो जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है। आपके घर में जो भी दुख, परेशानी, समस्या है या बीमारी है वो समाप्त हो जाए, उसके लिए भगवान भोलेनाथ और कुंदकेश्वर महादेव जी से प्रार्थना कर लेना है। इतना उपाय हो गया। देखिए, जब आप शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा दोगे, ठीक, तो उस जल के लोटे में 5 पीपल के पत्ते, काले तिल और हल्दी की गांठ बची होगी। ठीक है, तो हल्दी की गांठ को और काले तिल को आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। ठीक, और जो 5 पीपल के पत्ते हैं जो पानी से भिगो होंगे, गीले होंगे, उस 5 पीपल के पत्तों को उठाना है और अपने ऊपर उससे जल छिड़कना है। देखिए, पीपल के पत्ते गीले होंगे तो उनसे आपको अपने ऊपर जल छिड़क लेना है। बस इतना सा उपाय करना है। गुरुजन कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से 5 पीपल को पत्ते को लेकर, ठीक है, जल में डालकर शिवलिंग का अभिषेक कर देता है और उसके बाद उन 5 पीपल के पत्ते को लेकर उसका जल अपने ऊपर छिड़क लेता है ना, तो उस व्यक्ति की जो बीमारी है, जो समस्या है वो समाप्त होने लगती है और जो अटके हुए कार्य हैं वो बनने लगते हैं। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से मत चूकना। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।